अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी अर्से के बाद दोबारा मैं आया हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। बीच में थोड़ी सी अपनी पर्सनल परेशानियाँ थी, कुछ और मामलात थे जिसकी वजह से वीडियो नहीं आ सकी। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि इसी टॉपिक को, ये मतलब जितना भी हमारा जो था प्रोग्राम, इसको मैं पूरे को क्लोज़ करूँ, मगर उससे पहले थोड़ा सा रिव्यू हो जाए पहले का। तो हम लोगों ने साइट एक ढूंढी थी। ठीक है, नीश हमने निकाली थी कैट से रिलेटेड, और साइट मैंने उससे निकाली थी catinformer.com। ठीक है, हमने बिल्कुल भी नहीं देखना कि इस बंदे ने क्या काम किए हुए, कितना कुछ किया हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने फ्लिपेबल डोमेन बनानी है, कोई भी ऐसी जिसके ऊपर एडसेंस का अप्रूवल मिल जाए। हम लोगों को एड्स इसके ऊपर लग जाएं। जब एड्स लग जाते हैं तो 9,000 की, 10,000 की, 9500 की, 8 की, 7 की, जितने में भी आपके पास पार्टी फंस जाए तो उतने में आपकी ये डोमेन जो होती है, जो भी ब्लॉग स्पॉट की, वो निकल जाती है। तो थ्योरी तो मतलब आप लोगों के जहनों में क्लियर है ही, पर प्रैक्टिकल आप लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं किया हुआ। तो ये मैंने आपके सामने उस दिन ब्लॉग बनाया था किटी नगेट के नाम से। ठीक है, मैंने उसका नाम दिया था, और देख लेते हैं कि ये यहाँ पे क्या इसका था। हाँ जी, यही था kittyNugget.blogspot.com। ठीक है। अब जो मेन चीज़ होती है जिसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है एक साइट बनाते हुए, एक ब्लॉग बनाते हुए, कि उसके ऊपर आप थीम कौन सा यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो थीम मुझे एक मिला है। अच्छा, ये सोरा एसईओ प्रीमियम। आपने क्या करना है कि ये मैं लिंक शेयर कर दूंगा, या मुझसे मांग लीजिएगा अगर मुझे याद ना रहा। कि ये WinRAR जो है आपने इंस्टॉल करना है, और इसको फिर आपने एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, एक्सट्रैक्ट फाइल्स। ठीक है, यहीं पे ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा सोरा एसईओ प्रीमियम। इसके अंदर ये जो चीज़ होती है ना, XML डॉक्यूमेंट, ये बेसिकली आपका थीम होता है। बकाया चीज़ों को छोड़ दें आप। ये आपको बताया हुआ है कि डेट सेटिंग की फॉर्मेट आप लोगों ने कैसे करना है, मेरे ख्याल से वो है। हाँ जी, कि कहाँ से करेंगे आप डेट की सेटिंग, और बाकी लोगो ही है। बहरहाल आपने सोरा एसईओ प्रीमियम वर्जन, इसको आपने अपलोड करना है। तो आप क्या करेंगे, थीम के ऊपर आएंगे। थीम से साथ साथ ये आपको एक नज़र आएगा आइकन, यहाँ पे क्लिक करके आपने यहाँ पे रिस्टोर करना है। जी, रिस्टोर का मतलब यही होगा कि वो आपको बोलेगा कि अपलोड करें हम कोई थीम। पहले आपने अपलोड पे क्लिक किया, सोरा एसईओ प्रीमियम, ये आपके पास जो एक्सट्रैक्टेड फाइल थी वो आई है। यहाँ आपने खोला, आपने इस XML डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करना है। तो ये कहेगा कि मैंने अपलोडिंग शुरू कर दी है, मगर यहाँ पे इसका प्रीव्यू नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये जो होते हैं कस्टम थीम्स होते हैं, इनका प्रीव्यू ये नहीं दिखाता होता। तो अब हम ब्लॉग की तरफ देखेंगे कि क्या सीन है। तो ये देखें जी, अब मेरा ब्लॉग पूरे का पूरा चेंज हो गया है। ठीक है, अब आपने इसके अंदर जब लेआउट बनाना है, आपने पहले इसकी कैटेगरीज देखनी है कितनी है। कैट ब्रीड्स, कंपेयर, व्हाट कैट शुड आई गेट, और कॉन्टेक्ट अस। मगर उसके अलावा भी हम लोगों को 3-4 चीज़ें और भी चाहिए होंगी, वो इन्होंने शायद नहीं, एफिलिएट डिस्क्लोजर नहीं, ये लगाए हुए, ये अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस, DMCA। ये 8 आपने पेजेस बनाने होते हैं। तो हम यहाँ पे आते हैं टॉप मेन्यू में। मेन मेन्यू में क्या क्या है, होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट। होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट, यहाँ पे हम डाल देते हैं इसको अबाउट अस कर देते हैं। जब पेज हम बनाएंगे ना, तो यहाँ पे अबाउट अस वाला URL वाला दे देंगे। अच्छा जी, यहाँ पे ये चलें, कॉन्टेक्ट अस का भी एक अलग पेज बना लेते हैं। इसको वक्ती हम कुछ भी नाम दे दें। ठीक है, और होम पे तो यही रहेगा, kittyNugget.blogspot.com। अब ये इससे घबराना नहीं है कि ये आपने अभी मैंने चेंज कर दिया तो आपने चेंज नहीं किया। ये जिस टाइम पे हम अबाउट अस का पेजेस, ये पेजेस हैं ना, नज़र आ रहे हैं आपको, ये यहाँ पे पेजेस बनाएंगे तो उसका URL हम लोग यहीं से ऊपर से यहाँ से कॉपी करके उसमें डाल देंगे। ठीक है, तो आई थिंक ये तो इतना मसला नहीं है। बहरहाल चलें जी, ये आ गया जी। अब उसके बाद हेडर देख लेते हैं। हेडर के अंदर हमारे पास ये बता रहा है कि इमेजेस वगैरह हैं नहीं है। सोरा एसईओ इसने नाम दिया हुआ है। अच्छा, ये इसने लोगो बनाया हुआ है, पर हम नहीं लगाना चाहते कोई भी इमेज। देखते हैं क्या सीन होता है। चलें जी, किटी नगेट लिखा हुआ आ गया है हमारे पास। ये हमारे उसका नाम। छोड़िए, हमसे रिलेटेड नहीं है।
हेडर कुछ बताया हुआ है। अच्छा, ये जो सोशल आइकन्स हैं इसके अंदर जिस टाइम पे अगर बैकलिंक्स वगैरह बनाने हो तो फिर आप इसको इस्तेमाल करें, वरना आप डायरेक्टली इसके अंदर अपने लिंक्स वगैरह ना ही डालें तो बेहतर है। ये यहाँ पे सोशल विजेट्स के अंदर आ रहा है, इसी तरीके से होता है। मतलब आप यूआरएल उठाते हो जिस तरीके से, अगर मेरा है फॉर एग्जांपल, ये मेरा लिंक है रोज़नामा दुनिया का है वैसे तो, ये मैं यहाँ से कंट्रोल सी करता हूँ, यहाँ पे सोशल मीडिया के आइकन्स के अंदर आके मैं ये फॉर एग्जांपल बोलता हूँ यार ये मेरा ट्विटर का लिंक है, यहाँ पे आपने इस तरीके से इसको सब्सक्राइब करना है, ठीक है। ये इसको मतलब इस तरीके से आपने सब लिंक्स को डाल के सेव कर देना है, जिनको आप रिमूव करना चाहें कर सकते हैं। अब ये जो आपका मेन मेन्यू है इसकी भी चीज़ें आपने काफ़ी सारी चेंज करनी होंगी, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था। यहाँ पे इन्होंने फीचर्स लिखा हुआ है, हम लोगों ने नहीं जी, हमने कैट ब्रीड्स के बारे में बात करनी है। एक कैटेगरी हमारे पास कैट ब्रीड्स की होगी। यहाँ पे हमने लिंक डालेंगे जिस टाइम पे के बने गए हमारे पास तो तभी, वरना अभी कोई फ़ायदा नहीं है इसका। ठीक है, बहरहाल अभी इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये इन सब चीज़ों को, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू वगैरह, ये सब कैटेगरीज आपकी चेंज होंगी इसके अंदर, और फिर आपको पता लगेगा कि आपने कैसे इसको आगे लेकर चलना है। ठीक है, कैटेगरीज भी बनाई नहीं है हम लोगों ने, ये बनानी है एक दो तीन चार, ठीक है। मेरे ख्याल से बाकी चीज़ें तो ठीक ही हैं, इसके ऊपर कोई ऐसा इशू नहीं है। फुटर विजेट, रीसेंट पोस्ट आ रही है, अच्छा जी, सोशल मीडिया आइकन्स, और ठीक है जी, चलें जी, इसको सेव कर लेते हैं तब तक। अब ये समझे कि मोटा मोटा आपका थीम जो है वो चलने के काबिल हो गए। ठीक है, अब जब तक हम इसके ऊपर पोस्ट कोई नहीं डालेंगे तब तक ये कुछ चलेगा नहीं कोई यहाँ पे पट्टी। तो अब पोस्ट हमने कैसे डालनी है जी? सबसे पहले फॉर एग्जांपल ये तो पहली जो है ये चलती नहीं है पोस्ट, मैंने बड़ा ट्राई किया इसको। तो हम सीधा क्या करते हैं जी, आते हैं जी कंपेयर के ऊपर, देखते हैं। बल्कि कैट ब्रीड्स पहले देख लेते हैं, कैट ब्रीड्स के अंदर कितनी इन्होंने पोस्ट डाली है। हम लोगों ने चार पाँच ही उठानी है। 11 रेयर कैट्स ब्रीड्स, ठीक है जी, ये आया हमारे पास। अब एआई टूल्स का मैं आपको बताता चलूँ, एआई टूल्स को बहुत ज़्यादा गूगल ना पसंद कर रहे हैं लोग। चैट जीपीटी भी यूज़ करते हैं, हर चीज़ यूज़ करते हैं। मैं आपको यूज़ करके बता देता हूँ यहाँ पे। चलें इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब मैं चैट जीपीटी को क्या बोलूँगा कि ये अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इसने ना कोई इंट्रोडक्शन दिया है और ना कुछ और, पर हम यहाँ पे आके इंट्रोडक्शन दे देते हैं और इसको बोलते हैं कि जनरेट मेक श्योर टू स्पाइस थिंग्स अप एंड ऑल्सो excitement and passion along with empathy to make sure that the reader is fully immersed and hooked up. ओके, ये कभी कभी मसला करता है, आपने इसी को दोबारा कॉपी करना है और उसको रिफ़्रेश करना है इसको। ये देखिए, आज यू अगर कैट लवर लुकिंग फॉर समथिंग लिटिल डिफरेंट, डू यू वांट टू ब्रिंग अ यूनिक feline companion into your home? Feline होता है आई थिंक। Look no further here. 11 cat breeds that you may not have known that existed. These breeds are not only striking in appearance but they also possess distinct। अब देखिए कितने कूल लैंग्वेज यूज़ किया, इसी को यहीं से कंट्रोल सी किया और अपने पास यहाँ पे ला के पेस्ट कर दिया। आई थिंक ये कॉपी नहीं हुआ, इसमें दोबारा कॉपी करता हूँ और यहाँ पे ला के मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब उस बंदे ने ब्लॉग लिखा हुआ किसी और तरीके से, उसने ये रेयरेस्ट कैट ब्रीड की, हम लोगों ने बिल्कुल सबसे पहली ब्रीड के ऊपर आ जाना है। वन कोरैट, कोरैट है जी हमारे पास, और इसको थोड़ा इस तरफ रखें। अब ये हमारे पास आ गई है इसकी ये
ठीक है, हमने क्या करना है, इसको उठाया, यहाँ पे डाला, और यहाँ पे ये वाली चीज़ दोबारा ला के पोस्ट की वहीं से, जो हमने पहले उसकी डिस्क्रिप्शन उठानी है। ठीक है, अब मैं इसको ये चीज़ सिर्फ कॉपी करूँगा, मैं यहाँ पे इसको दोबारा दूसरी कमांड दूंगा, री राइट दिस एंड मेक श्योर टू स्पाई। ठीक है जी, ये मतलब ये वाला आपने कमांड इसको दे देनी है कि वो अपने, ये देखिए जी कितना मज़े का लिख रहा है। ठीक है, ये इसी तरीके से आप इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छा बकाया जहाँ तक थीम के उसकी बात है ना, जैसे ही आप थीम अपलोड करेंगे ना, तो एक मिनट, अब अगर आपने सेटअप का मैं पूरा आपको सिखाने बैठ जाता तो उसमें मतलब ये देखिए 12 मिनट तो इसके लगभग उसने कितनी चेंजेस की होंगी, तो तब इसका ये सीन होगा। तो आपने ये मतलब इधर ही आपका होगा। ठीक है, तो वो आपको बताएगा जिस तरीके से आपने सेटअप करना है, कैटेगरीज बनानी है, जो भी करना है वो आपने इधर से देख के करना होगा। ठीक है, वो ये यहीं पे आपके पास ऑप्शन आता है, तो आपने वहाँ से देखना है कि ये कैसे सेटअप कर रहा है, और फिर उस तरीके से आपने उस थीम को सेटअप कर लेना, क्योंकि मैं थीम सेटअप समझाने में बैठ गया तो फिर काफ़ी सारा मेरा टाइम भी ज़ाया हो गया। तो बहरहाल हम वापसी आते हैं। ठीक है, कोरैट कैट जो हमारी पहली थी वो हो गया, उसके बाद आ गया जी बर्मिला। ठीक है, बर्मिला आ गई, आपने इसका भी इसी तरीके से कॉपी करना है। अच्छा, ये चीज़ें अब आपको कोई बताएगा नहीं, ठीक है, मतलब इतना इजी मॉडल कोई नहीं बताता। मैंने देखा है, एक दो कोर्सेज और भी देखे हैं कि लोग किस तरीके से बता रहे हैं, और कोई भी आपको मतलब ऐसा खोल के ओपन करके कोई भी लिखना नहीं सिखा रहा होता, कोई भी बता नहीं रहा होता। तो कोशिश करें कि इस मॉडल को ही फॉलो करें। अगर कोई और बंदा आपको कहता है कि यार ये इस तरीके से भी हो सकता है, तो एक एक्सपेरिमेंट ज़रूर करें, पर अगर एक ट्राइड एंड टेस्टेड थ्योरी जो होती है वो एक अलग चीज़ होती है। बहरहाल आते हैं जी इसके ऊपर ही दोबारा। गेट रेडी टू बी कैप्टिवेटेड बाय द गॉर्जियस बर्मिला कैट। इसी तरीके से आपने सारी ब्लॉग पोस्ट लिखनी है, मगर ब्लॉग पोस्ट का मैं आपको एक दो चीज़ें हैं वो लाजमी अपने जहन में रखनी होंगी। फॉर एग्जांपल मेरी यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट कंप्लीट होने वाली है, एक मिनट। ठीक है, ये यहाँ पे बर्मिला डाल दिया, और ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको बता दूंगा, जैसे ही मेरी ये काम ख़त्म होगा ना, मैं इसको बता दूंगा बॉटम लाइन। अब ये मुझे बॉटम लाइन लिख के देगा, ओके, राइट अ बॉटम लाइन फ्रॉम ऑल द इंफॉर्मेशन शेयर्ड अबव इन कंक्लूजन। ठीक है जी, ये आपको बॉटम लाइन लिख के देगा। आपने हमेशा जो होता है, हर बंदे का एक सिग्नेचर होता है। ठीक है, मेरी जितनी भी मैं जितने भी ब्लॉग्स लिखता हूँ उनके आखिर में कंक्लूजन नहीं लिखता। ठीक है, इट्स अ रैप नहीं लिखता, रैपिंग अप नहीं लिखता, मैं सिर्फ बॉटम लाइन लिखता हूँ। तो अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो बॉटम लाइन लिखें, नहीं तो कंक्लूजन वगैरह आप कुछ भी यहाँ पे दे सकते हैं। अच्छा, मैं जो आपको बताना चाह रहा था, पहला ये कि आपका ये H1 होगा, हेडर वन, आपने हेडिंग वन देनी है, यहाँ पे आपके पास होगा। अगर हेडिंग वन के बाद कोई भी चीज़ आती है उसको हेडिंग टू का नाम दिया जाता है, हेडिंग टू देकर उसको बोल्ड लाजमी किया करें। ठीक है, ये थोड़ी सी चीज़ें होती हैं जिनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए आपको। इसको भी हेडिंग टू दे दिया। अगर इसके बाद कोई, अगर हम इसके फीचर्स की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल इस कैट के फीचर्स की बात करते हैं, ठीक है, तो आपको क्या लगता है, इस कैट के फीचर्स की बात हो रही है कोरैट के, तो इसको क्या देना चाहिए, H2 या H3? इसको नॉर्मली H3 ही देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्योंकि ये बिल्कुल इसकी हेडिंग है, जो मेन हेडिंग है उसके अंदर तो ये बाकी चीज़ें इसकी मेन डिस्कस होंगी ना, मगर अगर इसके बारे में कोई चीज़ डिस्कस हो रही है वो H3। फिर अगर फीचर्स के बाद भी आगे अगर आप प्रोज एंड कॉन्स लगाते हैं तो फिर वो प्रोज और कॉन्स हेडिंग 4 के अंदर आएंगे। ठीक है, उसी तरीके से ये बॉटम लाइन है, ये आपका आर्टिकल की एंडिंग सबसे आखिरी वो है, तो यहाँ पे H2 आपने दे देना है। मगर एक बात का ध्यान रखें कि अगर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस अगर कहीं पर डालते हैं, FAQs डालते हैं, तो वहाँ पे भी उनको H2 देना है। मगर जो क्वेश्चन होगा, ठीक है, वाई डू कैट्स पर जैसे, ठीक है, क्यों करती हैं, तो इसको H3 आपने इसको देना है। और हमेशा याद रखना है कि हेडिंग जहाँ पे भी देंगे उनको आपने कैपिटलाइज ईच वर्ड करना है, सारा कीवर्ड कैपिटलाइज करना है।
यहाँ पे अगर है देखें, अगर यहाँ पे एरर आना चाहिए या यहाँ पे एरर आना चाहिए तो इस चीज़ को आप छोड़ दें कि भाई पी छोटा है, वो कह रहा है छोटा करो, नहीं आपने बड़ा ही रखना है। क्योंकि गूगल के ऊपर जिस टाइम पे आप कोई भी Why do cats purr? ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये देखें, इस बंदे का आ रहा है, ये बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मगर इस बंदे की उसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा क्योंकि इस बंदे ने कैप्स लॉक ऑन करके लिखा हुआ है एक एक चीज़। देखें बाकी सब ने लिखा हुआ है पर पता नहीं क्या, क्यों इस बंदे ने लिखा है इस तरीके से। क्योंकि मेरे ख्याल से किसी ने क्वेश्चन किसी ने पूछा हुआ है तो वो डायरेक्टली उसने, नहीं जी ये बस वैसे ही हैं जी, फारग लोग हैं, मतलब इस तरीके से कोई नहीं लिखता। अच्छा ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बहरहाल ठीक है, एक तो आपका हो गया, अगर आप इंग्लिश का ब्लॉग बना रहे हैं, इंग्लिश की बिलियों शिलियों के बारे में बना रहे हैं तो आपने ऐसे इस तरीके से इस चीज़ को बनाना है। और अगर इसी चीज़ को आपने उर्दू के अंदर करना हो, ठीक है, और आप चाह रहे हो कि आप उर्दू के अंदर एक ब्लॉग लिखो, तो आपने इसको डाटा को इधर डाल देना कि आप बिल्ली के आशिक हैं जो कुछ मुख्तलिफ तलाश कर रहे हैं, कि आप अपने घर में एक अनोखा फिलाइन साथी लाना चाहते हैं। मज़ीद मत देखें, यहाँ 11 नायाब बिल्लियों की नस्लें हैं जिनके बारे में, ठीक है, किसी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी पढ़ेगा नहीं। क्योंकि अब ये देखें मेरे पास इन पेज उर्दू नहीं पढ़ा हुआ, नहीं तो ये बड़ा अच्छा अच्छा लिखा हुआ आ जाता। बहरहाल ये अगर फॉर एग्जांपल हम लोगों ने क्या किया है जी, एक ब्लॉग पोस्ट बना दी, हमारी पूरी तैयार हो गई है। अब हम आएंगे यहाँ पे न्यू पोस्ट के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले तो मैं इसको कंट्रोल एक्स करूँगा, उठाऊँगा, यहाँ पे मैं इसको डालूँगा हेडिंग में, कंट्रोल सी। अच्छा यहाँ पे ऐसे आप करेंगे ना तो ऊपर कुछ स्पेस रह जाएगी, उस स्पेस को आपने हटाना है। ठीक है, ये आपके पास इस तरीके से हो गया। इसके ऊपर कोई लेबल नहीं लगा हुआ, अगर फॉर एग्जांपल हम लेबल इसके ऊपर एक लगाते हैं, यहाँ पे जो पहले का लगा हुआ है, लेट्स सी अब क्या होता है। अच्छा इसने ना अभी तक हम लोगों ने वो चेंजेस नहीं की ना, बहरहाल ये जिस टाइम पे आप देखेंगे तो फिर ही आपको पता लगेगा। ठीक है, इन लेबल्स को जो होता है ना, ये जो लेबल्स हैं, इन लेबल्स को ही आप उठाते हैं। एक मिनट आपको बताता हूँ। चल रहा है यार, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेन्यू है, मेन मेन्यू में यहाँ पे इसने लर्न ब्लॉगिंग का एक बनाया हुआ होगा, यहाँ पे एडिट करके हम क्या करेंगे जी, लर्न ब्लॉगिंग का ये यहाँ पे डाल देंगे और इसको सेव कर देंगे। यहाँ पे भी इसको सेव कर दिया जाएगा। विजेट अपडेट हुआ। अब हम किटी नगेट के ऊपर फॉर एग्जांपल होम पेज के ऊपर आते हैं। ठीक है, एक मिनट इसको लोड होने दें। अब यहाँ पे मैं लर्न ब्लॉगिंग पे क्लिक करूँगा तो जितनी भी पोस्ट के साथ लर्न ब्लॉगिंग के लेबल्स लगे हुए होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगी। और ये देखें, हम पोस्ट खोल के देखते हैं यहाँ पे, तो ये हमारे पास पोस्ट इस तरीके से आ जाएगी। ठीक है, अभी इन चीज़ों को आपने चेंज करना होगा वक्त के साथ साथ, वो आप करेंगे, पर कम अज़ कम इसके ऊपर 15-20 पोस्ट डालें। अब ये देखें, ये ऊपर ब्रेकिंग में पट्टी भी चलने लग गई है। ठीक है, इनके कलर्स को भी आप चेंज कर सकते हैं, आप जो कुछ करना चाहें कर सकते हैं। वो आपको आपकी जो वीडियो है जो शेयर की गई है, इन्होंने जो शेयर की हुई है, उसके अंदर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होगा। तो इस तरीके से आपने ब्लॉग पोस्ट डालनी होती है। अब जैसे ही आप लोग 15 से 20 ब्लॉग पोस्ट डाल देते हैं, उसके बाद आप क्लिक करेंगे सीधा एडसेंस के ऊपर। ठीक है, एडसेंस के ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास सेटिंग्स का ऑप्शन होता है, मगर उससे पहले आपने बल्कि अभी इसके ऊपर एडसेंस वगैरह वाले टर्म्स के ऊपर ना जाएं। जिस टाइम आप ब्लॉग बना लें, 15 से 20 ब्लॉग पोस्ट डाल लें, तो फिर मैं आपको भी एक और तरीका बताता हूँ इससे आगे आपने कैसे लेकर चलना है। क्योंकि इतना अब कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा तो फिर मुझे भी दुख होता है अगर मैं अपनी मेहनत वैसे ही फजूल ज़ाया करूँ तो। ठीक है, आपने ब्लॉग पोस्ट डालने तक का मसला होता है कि लोगों को पता नहीं होता कि हम आर्टिकल कैसे लिखें। तो आर्टिकल आपने लिखना सीख लिया, बकाया हर चीज़ आपको यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। कैसे जी, अब आपने लिखनी है लिखना है, सॉरी, यहाँ पे
के ब्लॉगिंग ब्लॉग स्पॉट कोर्स। ठीक है जी, ये आपके पास पूरा एक कोर्स IT फॉर ऑल बंदे ने इसने सारा ब्लॉगिंग कोर्स वगैरह पूरा दिए हुए 34 वीडियोस हैं। मैं बताता हूँ आपको कि वो बंदा था उसकी मेरे ख्याल से इन्होंने उड़ा ही दी है चैनल ही। ये थिंक इनका उड़ा दिया, तो उसमें अब जो पूरा ब्लॉगिंग का कोर्स है वो आपने इस बंदे का ही करना है। मैं देखता हूँ इसके कोर्स के कंटेंट्स पूरे हैं या नहीं है। ब्लॉगर वगैरह पे बनाना आ गए थी, कस्टम थीम तक मैंने आपको सिखा दिया कि अपलोड आपने कैसे करना है और वो चेंज आप कैसे करेंगे। वो उसी के अंदर आपके पास एक जगह पे लिंक दिया हुआ था जहाँ से मैंने क्लिक किया था और मैंने उसकी वीडियो खोल ली थी। तो वैसे अब डोमेन वगैरह आपने नहीं परचेज़ करनी तो इस वीडियो को देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, डोमेन को आप ब्लॉगर के साथ कस्टम डोमेन ये चीज़ें मत सीखें। ये चीज़ें सीखें, ये आपका कैटेगरी वाइज ये चीज़ें सीखने की, आपके ब्लॉग टाइटल डिस्क्रिप्शन मेटा डिस्क्रिप्शन कैसे डाला जाता है, ये सर्च कंसोल जो है ये आपने सीखना है लाजमी के। उसके बाद आपने ज़ाहिर सी बात है गूगल से ट्रैफिक भी तो लानी होगी ना, तो ये आपने इसको इसके साथ कैसे अटैच करना है। 4 मिनट की वीडियो इतना बड़ा कुछ है नहीं है इसके अंदर। ठीक है, असल बेसिक जो मसला था वो आप लोगों को यही था कि नीश कैसे निकालनी होगी ब्लॉग बनाने के लिए, और ब्लॉग के ऊपर आप आर्टिकल कैसे लिखोगे अगर आप लिखना नहीं आता। तो वो चीज़ मैंने आपके लिए क्लियर कर ली है। कोई भी ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसके अंदर। अगर मैं हार्ड एंड फास्ट की बात करता हूँ या फिर मैं जाता हूँ, ठीक है, तो मैं प्रॉपर नीशेस कैसे फाइंड की जाती हैं वो इंशाल्लाह जिस टाइम पे मेरे पास टाइम हुआ मैं पेड कोर्स लाजमी करवाऊँगा। क्योंकि दुनिया यहाँ पे आके 7-8 हज़ार रुपये पे रुक नहीं जाती। ठीक है, दुनिया हज़ारों डॉलर्स कमा रही है, तो वो ज़ाहिर सी बात है, पर आप पहले इसके ऊपर हाथ सीधा करें। अब ये मेरे भाई हैं एक प्रशांत भाई, उन्होंने मुझे इंडिया से टूल्स वगैरह शेयर किए हुए होते हैं। तो ये काफ़ी सारे टूल्स होते हैं ब्लॉगिंग के अंदर जो यूज़ होते हैं। अब सैमरश की हम लोग बात कर लेते हैं फॉर एग्जांपल, अगर हम लोगों ने नीश फाइंड करनी है या कुछ भी, तो जिस टाइम पे आप बड़ी गेम के अंदर जाते हैं ना, तो बड़ी गेम के अंदर आपको फिर बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। अभी हम लोग सिर्फ फ्लिपेबल ब्लॉग्स बना रहे हैं, फिर हमने अगर अपने पास ही रखना हो या फिर उसको ज़्यादा महंगा करके बेचना हो तो उसके लिए थोड़ी और स्ट्रेटजीज होती है। उसके लिए आपको प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च करनी पड़ती है, नीश रिसर्च करनी पड़ती है। उसके अलावा आपको कंपटीटर एनालिसिस करना पड़ता है, बैक एंड के ऊपर एसईओ देखना पड़ता है, ऑन पेज का एसईओ देखना पड़ता है, और बहुत सारी मज़ीद चीज़ें भी होती हैं। ठीक है, कि मतलब आपकी गूगल के अपडेट के अंदर आपको कोई नुकसान पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा, आर्टिकल के अंदर आपने फीचर स्निपेट कैसे जीतने हैं, और मतलब बहुत बड़ा एक अरीना है ये। इसको एक इजीली बंदा अगर देखे तो नहीं, ये देखें जी जिस तरीके से हमारे पास ये मैंने साइट डाली है, मैं देखूंगा पहले अगर साइट बनाने से पहले कि भाई इसकी अथॉरिटी है या नहीं है। इसकी अथॉरिटी नहीं है, 17 इसका अथॉरिटी स्कोर, 123 डोमेन से 536 बैकलिंक्स आ रहे हैं इसको। ऑर्गेनिक ट्रैफिक इसके पास सिर्फ टोटल 417 लोग हर महीने आते हैं, 932 कीवर्ड्स इसके ऊपर के, और इसकी ट्रैफिक आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। ठीक है, ये देखें ये आपके पास ये आ रहा है, ये मतलब ये टूल्स वगैरह आप यूज़ करेंगे फिर आपको पता लगेगा। अब ये हमारे पास आ रहा है जी कॉर्निश रेक्स डिवन रेक्स, पता नहीं क्या है यार ये। कीवर्ड ओवरव्यू में जाते हैं, देखते हैं कि इस कीवर्ड पे कितना सर्च वॉल्यूम है, फिर इसके ऊपर भी पूरी साइट बनाई जा सकती है। टूल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा लोग साइट्स बना रहे हैं। ठीक है, तो सारा आपने जो ख्याल करना, ये देखें इसका सर्च वॉल्यूम 720, और पॉसिबल है इसके ऊपर आपका रैंक करना। ठीक है, तो आपने इस तरह इनकी मतलब 15-20 आर्टिकल्स आपने डालने हैं, इन सब कैटेगरीज बनाकर। उन कैटेगरीज आप कैसे बनाएंगे वो आपको ये बंदा इसके अंदर बता देगा कि आपने टैब्स और सब टैब्स और मेन्यू कैसे बनाने हैं। अगर नहीं तो आपने
वहाँ से वो जो उस बंदे ने वीडियो बताई हुई थी अपने उसके अंदर जिस बंदे का टेम्पलेट था, तो उसको फॉलो आपने करना है। ठीक है, ये सारी वीडियोस आपने देखनी है, फेसबुक पेज का प्लगइन ऐड करना है, जो भी है। पहले आपको मोटा मोटा इससे आइडिया हो जाएगा। ये एडसेंस अप्रूवल का है जी, कि एडसेंस के लिए आपने किस तरीके से अप्लाई करना है। जिस दिन आप एडसेंस अप्लाई करेंगे उसके बाद 15 दिन तक आप इंतजार करें। 15 दिन के अंदर अंदर आपको ईमेल आ जाती है, नहीं तो 21 दिन का टाइम लगेगा और आपको एडसेंस की अप्रूवल की मेल आ जाएगी। एडसेंस अप्रूवल की ईमेल आ गई जैसे ही, तो आपने क्या करना है, फिर मेरे साथ रब्ता करना है। मैं आपको बताऊंगा कि उससे आगे आप कौन कौन से ग्रुप्स में जाएंगे और पोस्ट कैसे करना है, और फिर उस ब्लॉग को अपने फ्लिप करके अपने पहला जो है आपने डॉलर कैसे कमाना है, पहले 9,000 रुपये कैसे कमाना है। बिल्कुल इजी प्रोसेस है। एक एतवार को आप बैठे 15-20 पोस्ट निकालना है, इस तरीके से कोई भी मुश्किल काम नहीं है, हो सकता है। जहाँ तक बात रहेगी इमेजेस की, तो इमेजेस के लिए आपने क्या करना है, ये जिस तरीके से आपके पास किधर गई हो, ये इमेज है आपके पास। आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आते हैं remove.bg। ठीक है, remove.bg, यहाँ पे चेंज बैकग्राउंड वाला आप खोलेंगे। क्या किया, सिंपल, एक मिनट। अगर फॉर एग्जांपल मेरी जो साइट है उसका थीम कौन से कलर का है, थोड़ा सा ये कलर है जी, तो मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा, सॉरी, मैचिंग कलर हो जाए। देखते हैं। अब मैंने इस इमेज को उठाया, यहाँ पे प्लेस किया। मैं चाहूँ तो यहाँ पे बैक पे ये भी रख सकता हूँ। मैं चाहूँ तो यहाँ से बैकग्राउंड कलर भी कोई उठा के हाई रेजोल्यूशन का लगा सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ से देखकर हल्का सा लाइट ब्लू कलर भी यूज़ करके और इस इमेज को मैं डाउनलोड करके वहाँ पे अपने ब्लॉग पोस्ट के अंदर लगा सकता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ यहाँ पे पोस्ट के अंदर जाता हूँ, कोरैट कैट के है इसके नीचे ये इमेज आएगी। यहाँ पे इंसर्ट इमेज का ऑप्शन है, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, चूज़ फाइल्स, डाउनलोड्स में है जी, ये इमेज थी। इसको मैं इस साइड पे ले जाता हूँ ताकि मेरे कंटेंट के साथ आ जाए, ये थोड़ा इस साइड पे आ जाए। प्रीव्यू नहीं जी, हम डायरेक्टली देखते हैं। देखते हैं अब यहाँ पे इमेज उठाएगा इसकी या नहीं। देखें जी, ये इसने एक इमेज, ये मतलब ये इमेजेस उठा लिए, ये सॉरी एक इमेज उठा ली है। अब ये ऊपर भी जो पट्टी चलेगी ना, यहाँ पे जो टिकर जो चलता है जिस तरह न्यूज़ के अंदर, तो उसके अंदर भी वो इमेज आ रही होगी। और ये देखें ब्लॉग पोस्ट कितनी बेहतरीन लगने लग जाती है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने 15 बनानी है, मगर फजूल ये वीडियो डॉक्यूमेंटेशन ये कैटेगरीज नहीं रखनी। इन कैटेगरीज को आपने चेंज करना होगा, वो आपको पूरा मेथड इसी बंदे की अपनी वीडियो के अंदर। वीडियो डॉक्यूमेंटेशन भी फॉर एग्जांपल हम क्लिक करके देखते हैं कि यहाँ पे, हाँ ये देखें जी, वीडियो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा। ठीक है, तो इसमें इतना कुछ ख़ास था नहीं बताने को। असल गेम शुरू होती है इसके अंदर, जहाँ पे आप जो है घर पे बैठ के, मतलब आपका टोटल पाकिस्तानी 6-7 हज़ार रुपये एक बार लग जाता है, और फिर आप उससे अच्छी खासी अर्निंग करने लग जाते हो। इस तरीके से मैंने अभी अब्दुल्ला के साथ कुछ शेयर किया था, तो उसमें मैंने उस बंदे को अर्निंग भी बताई थी। यहाँ से देख लेते हैं मोशन इन्वेस्ट से, बल्कि ईमेल के अंदर ऑप्शन आ रहा होगा। ये जी सुप्रीम स्कोप। अब ये साइट है, अगर मैं इसके ऊपर काम करना शुरू करूँगा तो इस तरीके से मैं डायरेक्टली काम नहीं करूँगा। सुप्रीम स्कोप में यहाँ पे आके इसकी पहले देखूँगा कि अथॉरिटी कितनी है, कितना अरसा पुरानी साइट है, ये क्या है, वो सारी चीज़ें देख कर तो फिर ही करना पड़ेगा। अगर आपने मतलब आपको नीश निकालनी आ गई, आपको कंटेंट लिखना आ गया बकाया, और उसमें कुछ भी नहीं होता। अगर आपको कंटेंट लिखना आता है तो वेल एंड गुड। तो इंशाल्लाह मैं कंटेंट का भी एक फ्री जो है एक डेमो क्लास करूँगा घंटे की, जिसके अंदर मैं पूरा कंटेंट आपको बताऊँगा किस तरीके से लिखा जाता है। बहरहाल तब तक आप जो मैंने आपको मोटी मोटी 2-4 चीज़ें बताई हैं, ये देखें यहाँ पे प्रूफ ऑफ इनकम देखें आपके, मतलब हर महीने ये बंदा इतने पैसे निकाल रहा है, $263।
तो अगर देखिए ये सबसे आसान बिज़नेस है ये वाला, ठीक है। $263 यहाँ पे डालते हैं हम, कितने बनते हैं पाकिस्तानी? 59,613 रुपये। अब एक बंदे का खर्चा ही टोटल 6-7 हज़ार रुपया, और हर महीने नहीं, मतलब अभी तक वो 3-4 महीनों में 59,000 रुपया निकाल ले एक साइड से, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा बिज़नेस है, बहुत ही ज़्यादा कूल बिज़नेस है अगर आप करना चाहें तो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह फिर अगर आपका कोई मसला वगैरह हुआ तो मुझे बताइएगा, तो मैं आपको बाकी चीज़ों के बारे में भी आगाह कर दूँगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। और कोशिश करें कि जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं उनको सीखें लाजमी। सिर्फ एक आपने नीश निकालनी है, कोई कीवर्ड रिसर्च करनी कुछ भी नहीं करना, नीश निकालनी है, आपने कंटेंट उठाना है, उसके कंटेंट को जो है रेप्लिकेट करना है अपने, उसके अंदर कैटेगरीज वगैरह और थीम वगैरह आपने कैसे अपलोड करना है वो मैंने बताया है, पर थीम को यूज़ कैसे करना है और वो चीज़ें आपको उसी के वीडियो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर मिल जाएंगी। उसके बाद एडसेंस अप्रूवल के लिए और बाकी चीज़ें जो आपने सेटिंग करनी है उसके मैंने आपको ब्लॉगर का एक पूरा कोर्स बता दिया, उससे आप सीख लेंगे। मैं टेक्निकल साइड पे ज़्यादा नहीं जाऊँगा। ज़ाहिर सी बात है फ्रीबीज़ के अंदर बस इतना ही बंदा ऑफ़र कर सकता है। अब मैं पूरी एक छोटी छोटी चीज़ मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकता, वो आपको बाकी भी इधर उधर से हेल्प लेनी चाहिए, ठीक है। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर बाद मुलाकात होगी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।